जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशंस बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी, सीएलसी सेकंड राउंड के बारे में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो सीएलसी सेकंड राउंड की जो लास्ट डेट हमारी 31 जुलाई रखी गई थी, अब इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। एडमिशन लेने की लास्ट डेट सीएलसी सेकंड राउंड की आगे बढ़ा दी गई है। दोस्तों हुआ क्या है कि जो हमारा 16 जुलाई को जो सीएलसी सेकंड राउंड या जिसे हम कहें फोर्थ राउंड जो स्टार्ट हुआ, वो हमारा 31 जुलाई को समाप्त होना था और इसके बाद हमारा नया राउंड आना था सीएलसी का थर्ड राउंड। लेकिन इन्होंने क्या किया, सीएलसी का थर्ड राउंड ना निकाल करके सीएलसी के सेकंड राउंड की जो डेट है वो डेट आगे बढ़ा दी है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 जुलाई को आज की डेट में अनाउंस किया गया है और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि 2025-26 के लिए जो हमारा सीएलसी का सेकंड राउंड चल रहा था, जी हाँ दोस्तों, सीएलसी का जो सेकंड राउंड हमारा जो चल रहा था, जिसकी 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई थी, अब इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, 14 अगस्त तक कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है पहले कि जो हमारा 16 जुलाई को और 31 जुलाई तक जो हमारा जो सीएलसी सेकंड राउंड जो हमारा चल रहा था, ये सेकंड राउंड हमारा 31 जुलाई को समाप्त हो जाना था। लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट कितनी कर दी गई है, 31 जुलाई की जगह पर कितनी कर दी है, 14 अगस्त कर दी है। यानी कि अब हमारा जो सीएलसी का जो सेकंड राउंड है, जो हमारा चलेगा या जिसे हम कहें अपनी भाषा में जो फोर्थ राउंड हमारा जो चलेगा, अब वो 16 जुलाई से लेकर के कब तक है, हमारा 14 अगस्त तक यहाँ पर चलने वाला है। तो यहाँ पर अल्टरनेट डे में एडमिशन चल रहे थे, आप सभी को पता है। लास्ट इसका जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कब हुआ था, 30 जून 30 जुलाई को हुआ था और 31 जुलाई तक फीस सबमिट करनी थी। अब दोस्तों आज 1 अगस्त है, ठीक है? सॉरी, कल 1 अगस्त है और 1 अगस्त से लेकर के अब 14 अगस्त तक क्या-क्या काम होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त को क्या होगा दोस्तों हमारा 12 बजे से 3 बजे तक। अब ये 12 बजे से 3 बजे तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोपहर के 3 बजे तक बता रहा हूँ। इसका जो टाइम जो छोटा कर लेता हूँ। देखिए, मैं कितना बता रहा हूँ, 12 से 3 बजे तक का बता रहा हूँ। 12 से 3 बजे तक हमारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, हमारा चॉइस फिलिंग होगा। 4 बजे हमारा वेरिफिकेशंस होगा और 5 बजे हमारी क्या आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, तो अगले दिन यानी कि 2 अगस्त के 5 बजे तक हमें अपनी फीस भर के अपना एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपना एडमिशन कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाए। अगर हम 5 बजे तक फीस नहीं भरेंगे, अगले दिन 5 बजे तक फीस नहीं भरते हैं, तो हमारा जो एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में फिर इसके बाद 3 अगस्त को वही कार्यक्रम हमें करना पड़ेगा क्या? 12 बजे से 3 बजे तक केवल चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? इसके बाद 5 बजे हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? इसके बाद में 4 अगस्त तक हमें फीस भरनी है, फिर 5 अगस्त को क्या होगा? फिर 5 अगस्त को 12 बजे से 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होगा। 6 तारीख तक हम फीस भरेंगे, ठीक है? फिर 7 अगस्त को हमारा क्या होगा, 7 अगस्त को 12 बजे से 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होगा। 8 अगस्त को हम फीस भरेंगे। इसी प्रकार हमारा 9 अगस्त को होगा। 9 अगस्त को क्या होगा दोस्तों, 12 बजे से 3 बजे तक हमारा चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है? इसी प्रकार 11 अगस्त को होगा हमारा 12 बजे से 3 बजे तक चॉइस फिलिंग। इस प्रकार 13 अगस्त को होगा हमारा 12 बजे से 3 बजे तक चॉइस फिलिंग और 14 तारीख तक हमें फीस भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है ना, जैसे मान के चलिए 9 अगस्त को हमारा किसी कॉलेज में नाम आया, तो हमें 10 अगस्त को शाम के 5 बजे तक हमें फीस भरनी है। अगर हम फीस नहीं भरते 24 घंटे के अंदर, हमें 24 घंटे का टाइम मिलता है। अगर हमें 24 घंटे तक फीस नहीं भरेंगे, तो हमारा जो एडमिशन वो कैंसल कर दिया जाएगा। फिर अगला डे जो आएगा, अल्टरनेट डे में आपको पता है रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होता है, तो 11 तारीख को फिर से हमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? अब बात आती है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे करना है, वेरिफिकेशन किसे करना है। रजिस्ट्रेशन केवल नए स्टूडेंट को करना है और किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को नहीं करना है, या ऐसे स्टूडेंट को करना है जिनके रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, वो रजिस्ट्रेशन नया करना चाहते हैं कैंसिल करके, तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 150 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। या ऐसे छात्र भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका पहले नाम तो आ गया था किसी कॉलेज में, लेकिन उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो एडमिशन कैंसिल पर नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, ठीक है? तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 150 रुपये का चार्ज रहेगा। कब-कब रजिस्ट्रेशन होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। 12 बजे से 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है? और कौन-कौन सी तारीख को होगा? 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, ठीक है? 11 तारीख, 13 तारीख, केवल इन तारीख में ही रजिस्ट्रेशन होगा 12 बजे से 3 बजे तक। टाइमिंग याद रख लेना, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर किसे करना है? तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर सभी स्टूडेंट को करना है। 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर चॉइस फिलिंग होगा। सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है। आप जिस
डे अल्टरनेट डे में एडमिशन लेना चाहते हो उस अल्टरनेट डे में हमें चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा 12 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो चॉइस फिलिंग होगी वो 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख, बस इन्हीं दिनों में यहाँ पर हमारी चॉइस फिलिंग होने वाली है। कब से कब तक होगी? 12 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे कि मान के चले हमने 1 अगस्त को 12 से 3 बजे तक हमने चॉइस फिलिंग की, तो होगा क्या कि 5 बजे हमारी मेरिट लिस्ट आएगी और जब 5 बजे मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो अगला दिन कौन-सा होगा? 2 अगस्त, और 2 अगस्त को 24 घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे कितना होगा? 5 बजे तक हमें अपनी फीस भरनी है। अगर हम फीस भर देंगे तो हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम फीस नहीं भरेंगे तो हमारा जो एडमिशन है वो हटा दिया जाएगा और फिर से हमें 3 अगस्त को क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें 3 अगस्त को नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इस प्रोसेस है कंप्लीट करनी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इस सब के बारे में वीडियो बना चुका हूँ पहले। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि सीएलसी का जो सेकंड राउंड हमारा, अब नया राउंड नहीं आया है यूजी के लिए, बीए बीकॉम बीसीए में, बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लेने के लिए। उसी राउंड की जो 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई थी, उसी की यहाँ पर डेट बढ़ा दी है और 14 अगस्त तक यहाँ पर डेट कर दिया है। अब दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? दोस्तों जब आप चॉइस फिलिंग करो, ठीक है? जब आप चॉइस फिलिंग करते हो ना, तो चॉइस फिलिंग ज़रा सावधानी से करना है। ज़रा सावधानी से कैसे करना? मान के चलिए आपको किसी ए नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ए नाम के कॉलेज की ए नाम के कॉलेज को चॉइस फिलिंग तभी ऐड करना, जब आपको ये पता हो कि आपके उस कॉलेज में और उस सब्जेक्ट में सीट खाली है, ठीक है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि सीट खाली है या नहीं खाली? तो आपको कॉलेज में जाकर के पता ल करना होगा पहले कि जिस कॉलेज में और जिस सब्जेक्ट में, जिस कोर्स में हम एडमिशन ले रहे हैं, उस सब्जेक्ट में, उस कॉलेज में, उस कोर्स के लिए सीट खाली है या नहीं। पता चले आपने चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक है, और सीट खाली नहीं है, तो फिर जो 5 बजे जो लिस्ट आएगी ना, उसमें आपका नाम ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट काम करना होगा कि चेक करना होगा कि सीट खाली है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में सीट फुल हो चुकी हैं और बहुत ही कम सीट हैं जो खाली हैं यूजी में। तो सबसे पहले आपको खाली सीट है या नहीं, वो आपको कॉलेज में जाकर पता करना होगा, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करना, ठीक है? और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल तरीका। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में जा डायरेक्ट आप बात कर लेना, ठीक है? डायरेक्ट आप बात कर लेना तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। डायरेक्ट जब आप बात करोगे ना, तो आपका 100% चांस है आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। मान के चलिए मान के चलिए मुझे ए नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, ए नाम के कॉलेज में जाऊँगा 1 अगस्त को, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, या 3 अगस्त को जा सकते हैं, 5 अगस्त को जा सकते हैं, 7 अगस्त, 9 अगस्त को जा सकते हैं। आप किसी भी दिन गए, तो क्या होगा कि 12 बजे से 3 बजे तक आप चॉइस फिलिंग करना, और चॉइस फिलिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि हम ए नाम के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो इस कॉलेज में सीट खाली भी है या नहीं है, तभी हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज ऐड करने हैं जिस कॉलेज में सीट खाली हो। ऐसा नहीं है कि सीट 0 है और वो आपने चॉइस फिलिंग में फिल कर दिया, तो 5 बजे जो लिस्ट आएगी ना, उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा अपने कॉलेज में जाकर कि आपके कॉलेज में सीट खाली है या नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना। इस नोटिफ़िकेशन को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह प्रोवाइड करवा दिए, वहाँ से आप इसको सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।